आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। नमस्कार, रेडियो डॉक्टर में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन स्वीकार करिए शालिनी मित्तल का नमस्कार। श्रोताओं, प्रतिदिन ये कार्यक्रम आपके घर तक पहुंचता है रेडियो सेट के माध्यम से। आप इसको सुनते हैं और इसका उद्देश्य वही है, जी हां, आपको स्वस्थ रखना। और आप स्वस्थ रहेंगे तो आप जो अपनी जिंदगी को भरपूर जी पाएंगे। और इसी तरह से रेनबो के साथ आप जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो डॉक्टर। इस कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं FM रेनबो पर 102.6 पर और साथ ही साथ प्रसार भारती के न्यूज ऑन AIR ऐप पर। आज का विषय है डायबिटिक रेटिनोपैथी। ये क्या होती है, कौन सी बीमारी होती है, ये सारी जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में हमारे आज के विशेषज्ञ जो हैं डॉक्टर ओम प्रकाश। आप हेड हैं डिपार्टमेंट ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, न्यू दिल्ली में। स्वागत है डॉक्टर ओम प्रकाश। धन्यवाद। तो ये जो विषय है जिसकी जानकारी हम अपने श्रोताओं तक आज रेडियो डॉक्टर के माध्यम से पहुंचाएंगे, तो इसमें हमारे श्रोताओं की भागीदारी होती है। आप इन कार्यक्रमों में आ चुके हैं। हमारे मुख्य रूप से इस कार्यक्रम का उद्देश्य डॉक्टर साहब यही है कि हमारे जो घर बैठे जो श्रोता इस कार्यक्रम के साथ प्रतिदिन जुड़ते हैं, उनकी जो समस्या उस विषय से संबंधित होती है, उसका समाधान हम पूरी तरह से कोशिश करते हैं कि यहाँ से उनको मिल सके, आप जैसे विशेषज्ञों के माध्यम से मिल सके। तो आज भी यही हम चाहते हैं कि आप सब अपनी समस्याओं के साथ यहाँ जुड़ें। कोई आपके मन में उलझन हो, कोई समस्या हो, कोई इस विषय पर आप क्लैरिटी चाहते हो, डायबिटिक रेटिनोपैथी क्या है इसके बारे में और विस्तृत जानकारी चाहते हो, तो जरूर जुड़िए हमारे साथ। तो डॉक्टर साहब, एक प्यारा सा गीत सुनेंगे और उसके बाद हम इस कार्यक्रम में श्रोताओं के भी प्रश्नों को लेंगे। और बहुत सारे प्रश्न मेरे दिमाग में भी है। या पहले ऐसा करें, उन श्रोताओं के लिए जिनको पता ही नहीं है ये क्या है, हम ये जान लेते हैं कि डायबिटिक रेटिनोपैथी किस तरह की बीमारी है, ये बताइए। मैं अपने सभी श्रोतागण का बहुत बहुत स्वागत करता हूं कि एज ए जागरूक नागरिक की तरह आप इतने भी जागरूक हैं कि डायबिटीज इतनी इम्पोर्टेंट कॉमन बीमारी है। जैसा कि हम जानते हैं कि शुगर ज़्यादा हो जाती है हमारे शरीर में, या हमारा शरीर जो भी हम शुगर होती है उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते, शुगर लेवल बढ़ जाता है। हम जानते हैं कि जब भी ये शुगर का लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है तो हमारे शरीर के सभी अंगों को, हार्ट को, आंखों को, दिमाग को, किडनी को, स्किन को, नर्व्स को, सभी को अफेक्ट करता है। आज हम बात करेंगे कि ये जो हमारी सबसे इम्पोर्टेंट अंग है आंख, उसको कैसे अफेक्ट करता है। उसी को हम कहते हैं रेटिनोपैथी। आंख में एक पर्दा होता है जिसे हम रेटिना कहते हैं। यदि वो अफेक्ट हो जाता है तो उसको हम कहते हैं डायबिटिक रेटिनोपैथी। जी, तो श्रोताओं, आप समझ गए होंगे कि विषय खास तौर पर आंखों से संबंधित है, पर इसका लेना देना डायबिटीज के साथ पूरी तरह से है। तो हम डायबिटीज और इस आंखों पे किस तरह से ये असर डालती है, इसका हम आपसी जो एक परस्पर इन दोनों का संबंध है वो क्या है, इस पर भी बात करेंगे। तो ये सीधे सीधे डॉक्टर साहब बनता है कि हमें डायबिटीज पे कंट्रोल करना है, जिससे कि ये अपने जो इफेक्ट्स आंख पे दिखाता है वो ना दिखा पाए, है ना। तो डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए हम कार्यक्रम कर चुके हैं रेडियो डॉक्टर के तहत, लेकिन आज हम पूरी तरह से चाहेंगे कि हम अपना ये अंक केंद्रित करें डायबिटिक रेटिनोपैथी पर। तो कार्यक्रम के आरंभ में डॉक्टर साहब ने बता दिया कि डायबिटिक रेटिनोपैथी एक्चुअली क्या होती है, तो समझ गए हैं हमारे सभी श्रोता। पर हम ये और जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब, बहुत सारे हमारे मन में प्रश्न आ रहे हैं, हमारे श्रोताओं के मन में भी आ रहे होंगे कि ये जो आपने बीमारी बताई है डायबिटीज का असर, जो आंखों पर बुरा असर कह सकते हैं, तो ये कितना कॉमन है अगर हम इसकी बात करें, कितने लगभग प्रतिशत लोगों को ये होता है? देखिए, सामान्य जानकारी ये है कि डायबिटीज को हम मुख्यतः दो भागों में डिवाइड करते हैं, दो टाइप में, टाइप 1, टाइप 2। तो करीब 90% लोग हैं वो टाइप 2 डायबिटीज होते हैं। उनमें थोड़ी बहुत इंसुलिन, जिसका काम होता है शरीर में शुगर को डाइजेस्ट करना और उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, तो वो 90% लोग होते हैं। और जो 10% लोग होते हैं उनमें इंसुलिन बनता ही नहीं है। क्योंकि बनता नहीं है तो वो सीवियरिटी से गुजरते रहते हैं, उनमें शुगर लेवल बहुत हाई हो जाता है। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है। टाइप 1 कम लोगों में होता है, अधिकतर लोग टाइप 2 टाइप के होते हैं। एक में इंसुलिन बनता ही नहीं है, एक में बनता है लेकिन हमारी बॉडी उसको उतना एक्सेप्ट नहीं कर पाती। अच्छा, तो ये तो बेसिक जो ये डायबिटिक रेटिनोपैथी जिसकी आज हम बात कर रहे हैं, वो किसमें ज्यादा पानी होने के चांसेस होते हैं, किस तरह के पेशेंट? ये इम्पोर्टेंट है और इसी से दोनों में ही
डायबिटिक रेटिनोपैथी होने के चांस होते हैं, लेकिन ये देखा गया है कि एवरी 4th और 5th पर्सन विद टाइप 1 डायबिटीज इज लाइकली टू सफर फ्रॉम डायबिटिक रेटिनोपैथी इन हिज लाइफ टाइम। अच्छा। तो बहुत कॉमन हो गया वो तो, है ना। इसी तरह से जो टाइप 2 है डायबिटीज, उसके अंदर करीब 20 से 25% लोगों को अपने लाइफ टाइम में होने का चांस होता है। तो यदि हम परसेंटेज की बात करें तो मैं ये कहूंगा दोनों ही कैटेगरी के लोगों को जागरूक होना बहुत जरूरी है इस बीमारी के बारे में। काफी चांसेस होते हैं कि ये आंखों पर ये असर डाल दे। तो ये बताइए डॉक्टर साहब कि किस तरह से इसको क्या सिम्टम्स दिखते हैं, क्योंकि सबसे पहले हम सिम्टम्स ही पहचाने और तभी इसका निदान करा जा सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि डायबिटीज आम आदमी को पता कैसे चलेगा भाई? शुगर तो आम जनता जानती है, शुगर वाली बीमारी होती है, लेकिन ये हमारा जो आंख सफर कर रहा है ये कैसे पता चले? उसका सिंपल सा है, उसको देखने में दिक्कत होने लगेगी। अच्छा। मान लो वो चश्मा पहनता है तो उसको पास का चश्मा पहनता है या दूर का, क्योंकि ये शुगर हमारे लेंस को भी अफेक्ट करती है, तो उसके अंदर कुछ ऐसे बदलाव आते हैं कि उसका चश्मा बार बार बदलना पड़ता है, या जो उसका प्रेजेंट चश्मा है उससे वो खुश नहीं होता क्योंकि उसको ठीक से दिख नहीं रहा। इसी तरह से दिखने का दूसरा कारण होता है कि पर्दा जहां से हमारी तस्वीर बनती है, जहां से हम देखते हैं, शुगर की वजह से वहां पे सूजिश आ जाती है। अच्छा। स्वेलिंग। अच्छा। तो वहां पे जो पिक्चर बनती है किसी भी चीज की वो ब्लड दिखती है, तो मरीज को पता ही नहीं चलता ये हो क्या रहा है मेरे साथ। तो ये दो मेन मुद्दे हैं। इसके अलावा और भी होता है कि कई बार मरीज को अचानक पता चलता है मेरे को आंखों के आगे बहुत सारे कीड़े जैसे दिख रहे हैं या धब्बे से दिखाई दे रहे हैं, है ना। वो भी एक सीवियर चीज है, इसे हम फ्लोटर्स कहते हैं। अदरवाइज अधिकतर मरीजों में क्या दिक्कत होती है कि ये एसिम्प्टोमेटिक होता है, इसका कोई सिम्टम ही नहीं होता, इसीलिए पहचानना और मुश्किल हो जाता है। हाँ, तो ये दो तो पहचानना, उसको पता ही नहीं चलेगा मेरे में ये हो रहा है, जब तक कि जब वो किसी कारण से डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर जब उसकी जांच करता है, कहता है नहीं आपको तो शुगर है आंख में, फिर उसका ब्लड शुगर होता है तो पता चलता है कि उसको तो ब्लड शुगर भी हाई निकली। अच्छा। तो दोनों ही तरीके से होता है। अधिकतर तो ये होता है कि जो फिजिशियन जिनसे आप इलाज करा रहे हैं उनका एक धर्म होता है कि वो जो ये शुगर वाले मरीज हैं, जैसे ही वो लेबल करे कि भाई आप टाइप 1 हो, उसका धर्म है कि वो बोले कि पहले जाके आंख चेक कराओ तुरंत, इमीडिएटली, जिसे हम कहते हैं। टाइप 2 डायबिटीज में हम ये कहते हैं कि टाइप 1 के अंदर विद इन 5 years ऑफ डायग्नोसिस टाइप 1 में जरूरी है, और टाइप 2 के अंदर कहते हैं इमीडिएटली क्यों? क्योंकि उसे पता ही नहीं चल रहा उसका शुगर है, और धीरे जब हम इसको डायग्नोज करेंगे उससे पता नहीं कितने सालों से शुगर है, पता ही नहीं चल रहा। ये एसिम्प्टोमेटिक केसेस होते हैं जिनको हम इवेल्युएशन करके ही पता लगा पाते हैं। जी, तो हम और बातचीत इस विषय पर करेंगे, पर हमारे एक श्रोता जुड़ गए हैं हमारे साथ फोन लाइन पर, कुछ पूछना चाहते हैं डॉक्टर साहब, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो, नमस्कार जी। जी नमस्कार। नमस्कार सर को भी नमस्कार जी। जी नमस्कार जी, मैं यामीन भाई, रेडियो वाला, सिरोडी लोनी जिला। जी यामीन भाई, आपका प्रश्न क्या है? मैं शालिनी जी ये जानना चाह रहा हूँ, जैसे कि ये रेटिनोपैथी जो रहती है आँख के किस हिस्से को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है, तो इस पर ये बताएं, और ये बताएं कि कितने कितने दिनों के बाद आंखों का टेस्ट कराते रहें। जी, बहुत अच्छे प्रश्न हैं आपके। हम जरूर डॉक्टर साहब से ये प्रश्न करना चाह रहे थे। तो डॉक्टर साहब, किस हिस्से को प्रभावित करती है आंख के? एक तो ये, और दूसरा ये कि जैसा भी हम बात कर भी रहे थे कि कितना फ्रिक्वेंटली एक अगर कोई डायबिटीज है किसी को, उसे चेक कराना चाहिए, क्या साल में 1 बार 2 बार, मतलब ये फ्रीक्वेंसी उसे पता होगी तो वो मार्क करके रख लेगा कि मुझे करना है। जी, तो यदि हम सरल भाषा में समझना चाहें तो हम कह सकते हैं आंख को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, लेंस के आगे वाला हिस्सा और लेंस के पीछे वाला हिस्सा। जो हम रेटिना की बात करते हैं ये लेंस के पीछे वाला हिस्सा है, और रेटिनोपैथी में एक स्ट्रक्चर होती है, इसे हम कहते हैं फोविया या मैकुला, जहाँ पे तस्वीर बनती है। इसे आम भाषा में हम पर्दा भी कहते हैं, आंख का पर्दा, जैसे कैमरे की रील होती है उसको हम पर्दा कहते हैं। और रेटिना डायबिटीज के अंदर जब ये पर्दे पे इफेक्ट आता है, इफेक्ट कैसे आता है? उसमें ब्लीडिंग हो सकती है, सूजिश आ सकती है, एडिमा हो जाता है, या नई धमनियां बन जाती हैं। उस कंडीशन में उस मरीज को कम दिखना शुरू हो जाता है, जिसे हम डायबिटिक रेटिनोपैथी कहते हैं। दूसरी बात, जब ये व्यक्ति डॉक्टर के पास जाता है तो वो डिसाइड करता है कि आपकी ये माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है,
या उससे भी ज्यादा स्टेज पे है। उसके हिसाब से वो बताता है। यदि टाइप 1 है, बहुत अर्ली स्टेज है, तो हम उससे कहते हैं कि आप हमेशा 3 से 5 साल में एक बार डायग्नोज जरूर करा लें, यदि टाइप 1 है। टाइप 1 की बात हो रही है। और टाइप 2 से 5 साल के बीच में आपने बोला, अगर हाँ, तो टाइप 2 है, उसको हम कहते हैं कि इमीडिएटली कराना है, क्योंकि एसिम्टोमेटिक था। अब हम बात कर रहे हैं माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर की। तो उसमें ये होता है कि यदि अर्ली स्टेज में है तो हम कह देते हैं हर एक 6 महीने में चेक कराइए, और यदि मॉडरेट है तो कहते हैं 3 महीने में, यदि बहुत सीवियर है तो कहते हैं हर महीने दिखाओ। अच्छा। क्योंकि कंट्रोल पे डिपेंड करता है कि ये जो माइल्ड मॉडरेट है वो नेक्स्ट स्टेज पे कब चली जाए। तो डॉक्टर को वही बताता है कि आपको हर एक 6 महीने में दिखाना है, 3 महीने में या 1 महीने में। तो मुझे लगता है यामीन भाई, आप हमारे इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, आप सुन रहे होंगे, आपका प्रश्न था ये, तो ये आपके ही डॉक्टर बताएंगे, आपके ही नेत्र चिकित्सक बताएंगे कि आप किस स्टेज पे हैं और कितनी फ्रिक्वेंटली आपको चेकअप कराने के लिए आना है। ये सही कहा ना डॉक्टर साहब मैंने? जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रश्न करने के लिए। और हमारे एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। हेलो, नमस्कार जी। जी नमस्कार जी। धर्मवीर, गांधीनगर, दिल्ली से बात कर रहा हूँ। जी धर्मवीर जी, आपका प्रश्न। शालिनी जी, डॉक्टर साहब नमस्कार। मेरा प्रश्न ये है, इसकी प्रॉब्लम होने से क्या ग्लूकोमा आने के चांसेस बढ़ते हैं नॉर्मल इंसान को, या ग्लूकोमा क्यों आ जाता है? और या ये डायबिटीज के पेशेंट को तो होती है प्रॉब्लम, तो ये ग्लूकोमा बनता ही क्यों है? इसके कारण से क्यों ग्लूकोमा के बारे में भी आंखों, चलिए ग्लूकोमा की बात कर लेंगे धर्मवीर जी। और कोई प्रश्न है आपका? हाँ, डायबिटीज अगर इसको लक्षण आने से क्या, इसके लक्षण क्या पता चलते हैं, इसके बारे में बताइए। लक्षण तो अभी डॉक्टर साहब बता रहे थे, फिर से हम रिपीट कर लेंगे डॉक्टर साहब। लक्षण इन्होंने मिस कर दिए हैं। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट जो इन्होंने बात की, जो मेरे जहन में भी आ रहा था, कि अगर हम डायबिटीज होती है तो वो हमें पता है कि वो आंखों पर इफेक्ट डालती है। एक तो यही हो गया रेटिनोपैथी, उसके अलावा और कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, जिसमें एक शायद ग्लूकोमा भी है। तो यही जानना चाह रहे हैं धर्मवीर जी। जी, बहुत अच्छा प्रश्न किया, मैं धन्यवाद करता हूं सभी के लिए। एक तो मैंने बताया रेटिना इफेक्ट होता है, जिससे रेटिनोपैथी। इसी तरह से रेटिना डायबिटीज जो है, उन मरीजों को सफेद मोतिया जल्दी उम्र में हो जाता है। आम हम कहते हैं 65 या 60 साल में सफेद मोतिया होता है। शुगर वाले मरीजों को जल्दी हो जाता है। यहाँ तक कि 45 साल में, जिसे हम प्री सेनाइल भी कह देते हैं। इसी तरह से डायबिटिक पेशेंट जो होते हैं वो ग्लूकोमा के रिस्क में भी आते हैं, क्योंकि शुगर जब रेटिनोपैथी होती है तो रेटिनोपैथी का मतलब वहां पे जो छोटी छोटी धमनियां होती हैं उन पे असर आता है, वो ब्लॉक हो जाती हैं। इट इज जस्ट लाइक जैसे हमारे हार्ट में धमनियां रुक जाएं तो उनसे हार्ट अटैक कहते हैं। ऐसे ही रेटिनोपैथी में भी वास्कुलर ऑक्लूजन हो सकता है। जब ऐसा होता है तो आगे का जो पार्ट है लेंस के आगे, जिसे हम आइरिस कहते हैं, वहां पे नई धमनियां बननी स्टार्ट हो जाती हैं, और उसकी वजह से जो हम काले मोतिये की शिकायत बन जाती है इन लोगों में। बोथ वे हो सकता है, इसीलिए रेगुलर चेकअप से पता चलेगा, और उसको तो हमें प्रिवेंट करना ही है। यदि नई धमनियां बन गई हैं तब तो आप बहुत आगे स्टेज पे पहुंच गए। फिर आपको 2 बीमारियों से जूझना पड़ेगा, एक काला मोतिया और एक रेटिनोपैथी। और उसके साथ यदि आपको सफेद मोतिया है तो वो तो हो ही गया। तो इन सभी चीजों से जो मैंने कॉमन सिम्टम बताया कि कम दिखना या उम्र से पहले ही कम दिखने लगना, धुंधली चीजें दिखना, यदि ऐसा है, या मल्टीपल धब्बे दिखाई देना आंख के सामने, तो ये सब सिम्टम होते हैं कि आपको तुरंत शुगर वाले मरीज को अपने आंख के डॉक्टर को जांच कराना है। जी। हमारे एक श्रोता जो हैं मैसेज करके भी हमसे पूछ रहे हैं प्रश्न। ये लिख रहे हैं, इम्तियाज सलमा बेगम, जवाहर कैंप, कीर्ति नगर से। गुड आफ्टरनून। ये पूछ रहे हैं कि मेरी लेफ्ट आई के पर्दे में धब्बा है, जिसे विजन कम देखता है, और 19 साल से इलाज चल रहा है। मुझे कोई और बीमारी नहीं है। डॉक्टर ये बताते नहीं है कि ये कैसे हुआ, और अब डॉक्टर ये भी कह रहे हैं कि राइट आई में भी ऐसा कुछ सिमिलर हो रहा है। तो मुझे ये बताइए कि मैं अपनी आंखों को कैसे बचाऊं। इनकी उम्र कितनी बताई है इन्होंने? उम्र तो इन्होंने नहीं लिखी है, लेकिन 19 साल से 19 साल से इलाज चल रहा है। ओके,
तो क्या इनको शुगर भी है क्या? डायबिटीज तो नहीं है, ऐसा नहीं बताया। ये ऐसा कुछ उन्होंने लिखा नहीं है। अगर आप हमें दोबारा मैसेज करेंगे तो जी क्या बीमारी बताइए तो बता सकते। बस यही बताया कि इनकी एक आंख में अभी जो है इस तरह का है कि इनको धब्बे धब्बे से दिखाई दे रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं रेटिनोपैथी में ऐसे धब्बे दिखाई देते हैं। वो तो दिखते ही हैं, वो जैसे हमने बताया कि धब्बे दिखते हैं, लेकिन ये कह रहे हैं 19 साल से ऐसे है और हमें नहीं पता क्या इन्हें शुगर भी है या नहीं है, या डॉक्टर साहब ने क्या बोला है। तो शायद हम इतनी कम जानकारी में डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि हमें नहीं पता लगेगा, लेकिन आप जल्द से जल्द अगर आपको लगता है कि आपको आराम नहीं है तो किसी और डॉक्टर को आप दिखाएं। ये हमें मैसेज किया है राजू कुमार जी ने, आजमगढ़ यूपी से। सर नमस्ते, मेरी उम्र 32 साल की है और नजदीक की रोशनी कमजोर हो गई है। मैं पास के अस्पताल में गया दिखाने के लिए, उन्होंने चश्मा भी बनाया है पर ये कंफर्टेबल नहीं है चश्मा लगाने में। उनको आंख से ऐसा लगता है कि पानी या कीचड़ आता है। तो क्या इस तरह का इशारा कर रहा है कि इनको कोई और समस्या है? नहीं राजू जी, देखिए होता ये है कि आम इंसान जब वो 38 या 40 साल की उम्र की तरफ बढ़ता है तो उसको पास के देखने की थोड़ी क्षमता कम हो जाती है, जिसे हम कहते हैं उसकी नियर विजन थोड़ी कम हो रही है। उसके लिए तो सिंपल सा इलाज होता है कि उसको चश्मा लगाना ही पड़ेगा, और हर एक 5 साल के बाद उसमें थोड़ा बहुत बढ़ाव होता रहता है 0.5 नंबर का, तो उससे पास का दिखने लगता है। अब आपकी उम्र है 32 साल, यदि ये एग्जैक्ट उम्र है तो इसमें पास का चश्मा जो आप कह रहे हैं आपने लगवाया उससे आप कंफर्टेबल नहीं है। मैं आपको सलाह दूंगा कि यदि ये बिना दवाई डाले, जिसे हम कहते हैं ना पुतली फैला के दवाई जांच कराएं अपने चश्मे की, जिससे ये पता चल पाएगा क्या ये सिंपल क्यों नहीं लग पा रहा चश्मा। हो सकता है आंख में और भी कोई दिक्कत हो जो समझ में नहीं आ रही, जिससे आप चश्मे से सेटिस्फाइड नहीं है। अच्छा। तो सलाह ये होगी, अगर पुतली फैला के जांच नहीं हुई है आप इसको ठीक से जांच कराएं डॉक्टर साहब के पास। जी, जो मैंने पहले मैसेज लिया था उनका यहाँ पर जवाब आया है। इम्तियाज सलमा बेगम जवाहर कैंप से, आपने उनसे उम्र पूछी थी तो उन्होंने अपनी उम्र लिखी है 38 ईयर्स और उन्होंने लिखा है कि इनको डायबिटीज नहीं है, शुगर नहीं है। तो फिर क्यों इनको इतने सालों से ये प्रॉब्लम आ रही है? जी, तो जैसे आपने बताया कि आपको एक धब्बा दिखता है एक आंख से, और आपको शक है कि दूसरी आंख में भी आ रहा है या आपको डर है कि उसमें ना आ जाए, तो हम ये कह सकते हैं इतनी कम उम्र में यस ये रेटिना में भी प्रॉब्लम होती है, जिसे हम कहते हैं डिस्ट्रॉफिक कंडीशन होती है, डिजनरेशन होता है, जो एक आंख से स्टार्ट होता है और उम्र के साथ धीरे धीरे दूसरी आंख में भी उसी तरह की तकलीफ बन जाती है। यदि आप डायबिटिक नहीं है तो अच्छी बात है, लेकिन आपकी जो समस्या है कि आपको नहीं दिखता है, मेरे ख्याल से आप यदि आंख के डॉक्टर के पास गए होंगे तो उन्होंने कुछ ना कुछ तो बताया होगा कि क्या रिस्क है और क्या ये ट्रीटेबल है या नहीं। जी, वैसे इन्होंने लिखा है कि डॉक्टर बता नहीं रहे हैं, लेकिन आप पूछ सकते हैं और अपनी बीमारी के बारे में पूरी जानकारी रखना आपका हक है। हमारे एक श्रोता फोन लाइन पर वेट कर रहे हैं काफी देर से, डॉक्टर साहब इनसे बात कर लेते हैं। हेलो, शालिनी मित्तल जी को और रघुविंदर सिंह चट्ठा का नमस्कार। जी चट्ठा जी नमस्कार। डॉक्टर साहब को सादर प्रणाम। नमस्कार जी, नमस्कार। मेरा प्रश्न ये है कि अगर डायबिटिक पर कंट्रोल हो जाए तो भी क्या रेटिनोपैथी चलती रहती है? नंबर 2 कि रेटिनोपैथी जो है वो उससे काला मोतियाबिंद होने के चांसेस भी होते हैं, और ये जेनेटिक भी है क्या? कृपया बताने का कष्ट करें। जी, धन्यवाद प्रश्न करने के लिए। जी, डायबिटीज कंट्रोल अगर रखी जाए तो भी क्या रेटिनोपैथी हो सकती है डॉक्टर साहब? जी, ये हम इस विषय को ले सकते थे बाद में, लेकिन ये बड़ी अच्छी बात है। तो हम ये कहते हैं कि जो अनकंट्रोल्ड डायबिटिक हैं उनको डायबिटिक रेटिनोपैथी होने के ज्यादा चांस हैं। तो यदि हम प्रिवेंशन की बात करते हैं तो हम कहते हैं यदि आपने डायबिटीज को कंट्रोल में रखा, एक लिमिट जो आपके फिजिशियन प्रेस्क्राइब करते हैं, तो आप अपनी आंखों को लंबे समय तक बचा सकते हैं। लेकिन इसके विपरीत एक चीज और भी है कि जितनी सालों से आपकी शुगर ये डायबिटीज है आपको, हम कहते हैं कि यदि किसी को 10 साल से डायबिटीज है या 15 साल से डायबिटीज है तो उसके अलग अलग परसेंटेजेस हैं कि उनको डायबिटीज हो सकती है। लेकिन आपका ये कहना है कि मेरे को डायबिटीज है, यदि मैं उसे कंट्रोल कर लूं तो क्या मैं डायबिटिक रेटिनोपैथी से बच सकता हूं? बिल्कुल बच सकते हैं। आप आंख की उम्र को बढ़ा सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप रेगुलर चेकअप नहीं कराएंगे। रेगुलर चेकअप तो कराना है, वो डॉक्टर ही सर्टिफाई करेगा और आपको सर्टिफिकेट देगा कि आपका देखो डायबिटीज कंट्रोल है और डायबिटिक रेटिनोपैथी नहीं है।
दूसरा आपका प्रश्न था क्या काला मोतिया हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। जैसे मैंने बताया कि शुगर डायबिटिक रेटिनोपैथी में पीछे की धमनियां यदि रुक जाती हैं तो नई ब्लड वेसल्स बन जाती हैं, जिसकी वजह से काला मोतिया होता है। एज सच काला मोतिया भी डायबिटिक पेशेंट में ज्यादा पाया जाता है, हम ये कह सकते हैं। जिस तरह से डायबिटीज और ब्लड प्रेशर का रिलेशन है, ऐसे ही काला मोतिया और रेटिनोपैथी का भी रिलेशन है। इन मरीजों में ये ज्यादा पाया जाता है। और थर्ड था इनका कि क्या ये जेनेटिक रिलेटेड होता है? जेनेटिक, जैसे हम कहते हैं शुगर, हम कहते हैं यदि फर्स्ट डिग्री जो आपका रिलेटिव है, मान लो आपके माता पिता को शुगर था और आप उसी घर में रहते हैं, तो आपको रिस्क बढ़ जाता है। जी। तो आप प्रिवेंटिव चेकअप जरूर कराएं रेगुलरली। बिल्कुल, जैसे डायबिटीज के लिए हम कहते हैं वही आपको प्रिवेंशन इसके लिए भी लेना पड़ेगा। बिल्कुल। जी, आप हमें यूं ही फोन करते रहिए, पूछते रहिए, क्योंकि आज का विषय है डायबिटिक रेटिनोपैथी। हमारे साथ हैं डॉक्टर ओम प्रकाश, और फोन नंबर एक बार आपको फिर बता देती हूँ, 011-2342-1080, 2342-1082। मैसेज का नंबर है 9868107070। सुनते रहिए रेडियो डॉक्टर। आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। आप सुन रहे हैं रेडियो डॉक्टर, और सब काम छोड़कर आ जाइए रेडियो के पास, क्योंकि आज जो कार्यक्रम हम लेकर आए हैं आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। डायबिटिक रेटिनोपैथी क्या है, और ये जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं डॉक्टर ओम प्रकाश, हेड डिपार्टमेंट ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, न्यू दिल्ली से। तो डॉक्टर साहब, एक श्रोता वेट कर रहे हैं, हम गाना सुन रहे थे और वो वेट कर रहे थे कि किसी तरह से उनका नंबर आए और आपसे बात हो पाए। तो चलिए आप अपना प्रश्न करें। स्वागत है कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर में आपका। हेलो। नमस्कार मैडम। जी नमस्कार। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्ते जी। नमस्ते। नाम बता दें। मैं गजराज बोल रहा हूँ जी, दिल्ली से। जी गजराज जी, हाँ जी जी बताएं। डॉक्टर साहब, जो बीमारी आप बता रहे हैं ना, मुझे वही बीमारी लगी हुई है। मेरे को जो है ना इलाज नहीं मिल पा रहा है इसका। मेरे को जो है ना पिछले साल, हेलो, हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है, आप बोलिए। हाँ। पिछले साल जो है ना ड्राइविंग करते समय जो है ना अटैक आ गया दिमाग में, तो मेरी जो है ना आंखों की रोशनी एकदम जो है ना आगे जो है ना अंधेरा छा गया। अंधेरा हो गया मेरी आंखों के आगे। लेकिन मुझे जो मैं चेक करा था ना, तो विजन मेरा 6.6 ही आता है, लेकिन मेरे को जो है ना चलने फिरने में बड़ी दिक्कत होती है और दिखाई नहीं देता कि लेफ्ट साइड से तो बिल्कुल नहीं दिखता, लेफ्ट आई। जी, मैं आपकी बात को समझ रहा हूँ। और डायबिटीज मुझे जो है ना उस टाइम में 300 के आसपास रहती है। जी पूछना क्या चाहते हैं गजराज जी? आप अपने प्रश्न सीधे करें। जी, तो यही पूछना चाहता हूँ, मेरी आंखें ठीक हो जाएंगी नहीं हो जाएंगी? जी चलिए डॉक्टर साहब बता रहे हैं जी। तो जैसे मैंने बताया था कि शुगर वाले मरीज को आंख के अलावा शरीर के विभिन्न अंगों में फर्क पड़ता है। उसमें दिमाग भी होता है, हार्ट भी होता है, आंख होती है और डिफरेंट अंग होते हैं। अब आप कह रहे हैं कि मेरी विजन तो 6 आ रही है, जब चेक करते हैं तो विजन तो ठीक पढ़ पाते हैं, यही है ना, आप ठीक पढ़ पाते हैं। यही बोल रहे हैं। लेकिन फिर भी आपको लेफ्ट साइड या जो भी साइड बता रहे हैं नहीं देख पा रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे दिमाग का एक पर्टिकुलर हिस्सा है, जो उस वक्त आपको जो अटैक पड़ा वहां पे भी ब्लड वेसल्स होती हैं, वो रुक जाती हैं, उसकी वजह से हम ब्रेन अटैक कह सकते हैं। तो वो क्योंकि दिमाग का रिलेशन होता है आंख से जो इम्पल्स जाती हैं दिमाग में, तभी हम देख पाते हैं। तो आंख तो अपना काम कर रही है, लेकिन जो असली पिक्चर को फाइनल दिखाने वाला काम तो दिमाग का होता है। तो यदि तो आपके डॉक्टर ने बोला है भाई आंख में तो आपको कोई दिक्कत है नहीं है, लेकिन यदि हम विजुअल फील्ड टेस्ट करेंगे तो उससे ये पता चल जाएगा कि ये आंख की प्रॉब्लम है या दिमाग की प्रॉब्लम है। तो यदि मैं सलाह दूंगा, आप एक विजुअल फील्ड टेस्ट होता है, आप वो कराएं, उससे हमको थोड़ी क्लियर पिक्चर पता चलेगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद गजराज जी प्रश्न करने के लिए, और उम्मीद है आपको जवाब मिल गया। डॉक्टर साहब ने कहा है आपको विजुअल फील्ड टेस्ट करना है। जी, ये एक्चुअली क्या टेस्ट होता है, ये थोड़ी सी जानकारी मुझे भी दे दीजिए। विजुअल फील्ड टेस्ट में एक मशीन होती है, उसके आगे एक बाउल टाइप का होता है, पतीले जैसा, मरीज उसके सामने बैठता है और उसके अंदर मशीन ऑटोमेटिक डिफरेंट एरिया में एक स्पॉट दिखाती है। अच्छा। और उससे हम मैपिंग करते हैं, है ना। तो यदि उसको लाइट दिखाई दी तो उसके हाथ में एक बजर टाइप होता है, वो उसको दबाएगा और इस तरह से वो टेस्ट आगे चलता है और वो ऑटोमेटिक प्रिंट हो जाता है। तो ये इजीली अवेलेबल है सब जगह? इजीली अवेलेबल है और मस्ट होता है, अधिकतर जगह पे होता है। लेकिन हाँ,
इसमें करीब 15 से 20 मिनट लगते हैं टेस्ट मतलब टेस्ट करने में। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है, खासकर ग्लूकोमा और ये न्यूरोलॉजी के वाले केसेस। जी हमारे श्रोता फोन लाइन पर हैं। हेलो जी आप रेडियो डॉक्टर में हैं, अपना नाम बता दें। जी मैं मधु बोल रही हूँ। सर मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि मेरे हस्बैंड को डायबिटीज है और उनका कुछ टाइम इलाज भी चला था जिसमें उन्हें स्टेरॉइड दिए गए थे, और उसी दौरान उनको आंख में थोड़ी चोट लग गई थी, फाइल का कॉर्नर उनकी आंख में लग गया था। तो हमने उसके बाद डॉक्टर को दिखाया क्योंकि काफी पेन हुआ, तो डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बोला कि ये नॉर्मल इंजरी है, ये ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। वो कुछ दिनों के बाद वो पेन चला भी गया, लेकिन अब कभी कभी ऐसा होता है सडनली रात को सोते हुए उनकी आंखों में बहुत ज्यादा, एक आंख में जिसमें इंजरी हुई थी बहुत पेन होता है और फिर उन्हें रोना पड़ता है, मतलब आंखों में आंसू लाने पड़ते हैं। तो उसके बाद जाके फिर वो थोड़ा सा ठीक होता है दर्द और फिर धीरे धीरे नॉर्मल होती है ये काम। मधु जी मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या जिस आंख में चोट लगी थी उसकी नजर ठीक है? क्या डॉक्टर ने बोला आपकी नजर ठीक है जांच करने के बाद? एक्चुअली उनका लेजर हो चुका है, पहले उनकी नजर खराब थी, मतलब डायबिटिक रेटिनोपैथी थी और लेजर वाला इलाज हो चुका है? नहीं, डायबिटिक रेटिनोपैथी है या नहीं ये पता ही नहीं है। बस ये है कि लेजर तो उनका बहुत पहले हो चुका था, डायबिटीज तो कभी तब तक लाइमलाइट में था ही नहीं। तो लेजर क्यों किया था, किस कारण से? लेजर इसलिए किया था क्योंकि चश्मा लगा हुआ था, तो चश्मा हटाने के लिए लेजर किया। चश्मा के लेजर के लिए नहीं, फिर ये तो दो अलग चीज हो गई। जब हम चश्मा उतारने वाला ऑपरेशन करते हैं, यंग एज में ही होता है यूजली, मान लो उसका 3 नंबर है 4 नंबर है, आजकल यंग एज वाले चश्मा नहीं पहनना चाहते, उसका ऑपरेशन कराते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जो हमारी आंख का शीशा होता है जिसे हम कॉर्निया कहते हैं, है ना, उसके ऊपर ऑपरेशन किया जाता है। इस तरह के मरीजों को एक रिस्क फैक्टर होता है जिसे हम कहते हैं ड्राइनेस। तो आंख के अंदर जो हमारे आंसू होते हैं उनका काम होता है आंख की परत को वेट रखना। अगर वो सूख जाएगी तो ऐसे मरीज को आंख में बहुत दर्द होगा। और मान लो ऐसा व्यक्ति दिन भर तो काम कर रहा है ना, जिसको ये ऑपरेशन हुआ है, और उसके आंसू जो थे वो दिन भर में काफी कम हो गए। जब ये व्यक्ति सोने को जाता है तो उस वक्त क्या होता है, आंख में तो गीलापन है नहीं, तो कुछ टाइम के बाद उसको आंख में दर्द होने लगता है। जैसे आप बता रहे हैं कि जब तक वो रोए ना फिर पानी निकलेगा तब वो आएंगे। तो आपका बोलिए। लेकिन सर ये रेगुलर फीचर नहीं है, ये कभी होता है। हाँ मैं वही। और ये काम क्या करते हैं आपके हस्बैंड? काम तो बेसिकली वही लैपटॉप पे ही करते हैं। हाँ, तो रहता है। ये इनका वही है, जो भी इस प्रोफेशनल रिस्क है, जो इल्यूमिनेटेड मॉनिटर जो कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं या एयर कंडीशन में काम कर रहे हैं, उन्होंने ये चश्मा उतरवा लिया, उनको ड्राइनेस के ज्यादा चांस होते हैं इस तरह के। वो दूसरी बात है, ये कभी कभी हो रहा है, कभी कभी इति हो जाती है तो उनको ऐसी प्रॉब्लम होती है। आपका इलाज सिंपल सा है, आजकल आर्टिफिशियल टीयर आते हैं। यदि वो अपने कंप्यूटर पे काम करते वक्त या दिन में, क्योंकि अभी ज्यादा प्रॉब्लम है उनको, अगर दिन में 3 या 4 बार जैसा डॉक्टर बताए उसको डालेंगे तो मेरे को उम्मीद है आप को ये समस्या नहीं आएगी और आप खुश रहेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। एक और श्रोता अपनी समस्या के साथ हमारे साथ हैं फोन लाइन पर। हेलो जी, मैं मोहम्मद इम्तियाज बोल रहा हूँ। जी मोहम्मद इम्तियाज जी बताएं। मैम ये मैं बोलना चाह रहा था, ये 2005 में मेरे आंखों के पर्दे में दिक्कत हुआ था अचानक ही। तो उसमें मैंने पहले 1 महीने ESI में दिखाया था। फादर का जब ESI था तो उन्होंने 1 महीने ट्रीटमेंट किया मेरा आंख का, और फिर उनसे नहीं हो पाया तो उन्होंने एम्स में रेफर कर दिया था। अब एम्स में मेरा इलाज चला, उन्होंने 6 महीने बाद बुलाया मुझे, 6 महीने बुलाया। मगर ये 2021 में जब वैक्सीन लगा था ना, मुझे दोनों वैक्सीन जब लगा था उसके बाद मुझे ज्यादा दिक्कत, आंखों में दर्द रेगुलर होने लगी। जी तो दिक्कत किस तरह की है? प्रश्न क्या पूछना चाहेंगे डॉक्टर साहब से? प्रश्न यही है कि लेफ्ट आई के पर्दे में जो दिक्कत है उसमें धब्बे हैं। डॉक्टर यही बोलते हैं कि आपके पर्दे पूरे डैमेज हो चुका है, इसका कोई इलाज नहीं है। अब यही चीज राइट में भी हो रहा है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ आखिर ये किस वजह से हुआ, क्या हुआ, कुछ नहीं बताते डॉक्टर हमें। नहीं तो पर आपको डायबिटीज तो नहीं है ना? नहीं, डायबिटीज मेरा वही 120-125 हमेशा रहता है, नॉर्मल साइड पे रहता है नाश्ते के बाद। जी और आप एक बार 135 हुआ था, बस उससे ज्यादा कभी नहीं जी। और आप ये भी कह रहे हैं कि ये जब आपने कोविड के टाइम था और 2 इंजेक्शन लगाए थे
उसके बाद ही ये प्रॉब्लम हुई है। हाँ, उसके बाद प्रॉब्लम हुआ तो मैं ESI में गया तो उन्होंने बोला कि नहीं, वैक्सीन से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर आप एक बार ESI वहाँ एम्स में पहले आपका इलाज चल रहा था तो वहीं आप दिखाए। तो मैं वहाँ गया, उन्होंने फिर वही बात बोले कि ये आपके पर्दे में डैमेज है, पर्दे को हम कुछ नहीं कर सकते, विजन बस यही है, राइट वाले पर्दे में भी धब्बे आ रहे हैं जी। बस यही बताते हैं और कुछ नहीं। क्यों हुआ नहीं हुआ वही बोलते हैं कि आपकी हिस्ट्री में कोई TB का मरीज था, कुछ नहीं। मैंने बोला सर ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना हिस्ट्री में कुछ नहीं था, मगर क्यों हुआ ये मुझे आज तक कभी पता ही नहीं चला। जी, तो मैं यही कहूँगा कि वैसे तो डॉक्टर साहब यूजली यदि टाइम होता है OPD में ठीक ठाक तो मरीज को बताना जरूरी होता है, जिससे कि मरीज को थोड़ी मानसिक संतुष्टि मिले। किसी कारण से शायद वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा है आपके केस में, लेकिन यदि ऐसी कोई समस्या है तो आई थिंक किसी और को भी दिखा सकते हैं, और पर्चे हो सकता है पर्चे पे लिखा हो, आपको ना समझाया गया हो, ये भी हो सकता है। तो चलिए, हम बहुत सारे हमारे श्रोता वेट कर रहे हैं, मैसेज के माध्यम से भी उन्होंने अपनी समस्याएं लिखी हैं और इंतजार होगा उनको कि उनका मैसेज कब पढ़ा जाए और उनकी समस्या का समाधान कब होगा। तो ये हमें लिखकर भेजा है दिनेश शर्मा जी ने शिमला झुंझुनू राजस्थान से। सर, मेरी उम्र 70 वर्ष है, मुझे डायबिटीज नहीं है। मैंने 20 साल पहले मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराया था, दोनों आंखों में लेंस डलवाए थे तथा चश्मा भी दिया था। 20 साल बाद अब मैं देखने में थोड़ा सा अंतर महसूस करता हूं, क्या पुनः ऑपरेशन की आवश्यकता पड़ सकती है? ये इनका प्रश्न है। देखिए, आपकी उम्र 70 साल है, यही बताया? जी 70 साल है। और होता ये है कि जब हम लेंस डाल देते हैं तो डिपेंडिंग अपॉन इंट्राओकुलर लेंस की क्वालिटी पे, जो लेंस जो होता है ना, उसके पीछे एक झिल्ली होती है जिसे हम कैप्सूल कहते हैं। तो कई बार वो जो लेंस के पीछे झिल्ली होती है जिसपे लेंस टिका होता है, वो कुछ समय के बाद थिक हो जाता है, मतलब मोटा हो जाता है, और मरीज को लगता है कि जो मेरे को पहले अच्छा दिखता था अब वो धीरे धीरे कम हो गया, पहले मेरे को अच्छा दिखता था। तो उसका इलाज, जिसको हम कहते हैं आफ्टर कैटरेक्ट, तो आप उस चीज को तो आप यदि आफ्टर कैटरेक्ट है तो उसके लिए तो सिंपल एक YAG लेजर होता है, उससे झिल्ली काट दी जाती है, और जितनी आपके अंदर ताकत है 70 साल की उम्र के हिसाब से उतना आपको दिखना चाहिए। तो मेरी सलाह ये होगी, एक बार आप जाके डॉक्टर साहब से सलाह लें, और यदि आफ्टर कैटरेक्ट तो मेरे हिसाब से आपको कोई इतनी चिंता की जरूरत नहीं है, अनलेस आपके पर्दे जो हैं वो बिल्कुल तंदुरुस्त हैं। जी डॉक्टर साहब, एक प्रश्न मेरे जहन में आ रहा है कि आपने बताया कि ये रेटिनोपैथी जो है आमतौर पर डायबिटीज वालों को ही होती है, हम बात ही उस पर कर रहे हैं आज, डायबिटिक रेटिनोपैथी पर कई बार और भी कुछ ऐसे रिस्क फैक्टर्स होते हैं जो लाइफस्टाइल रिलेटेड होते हैं, कई बार खान पान रिलेटेड होते हैं, कई बार कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि हमारे जो एक दिनचर्या है या हमारा काम इस तरह का है कि हम कुछ चीजें इग्नोर कर रहे हैं या नेग्लेक्ट कर रहे हैं। क्या और भी कुछ रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं अपार्ट फ्रॉम डायबिटीज? जी बिल्कुल सही बोला। जब हम डायबिटीज और डायबिटिक रेटिनोपैथी की बात करते हैं तो वहाँ पे लाइफस्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि उसका रिलेशन होता है कंट्रोल ऑफ डायबिटीज एंड डायबिटिक रेटिनोपैथी। तो इस तरह से उसमें एक रिस्क फैक्टर है ओबेसिटी, मोटापा। तो यदि आपको मोटापा है जरूरत से ज्यादा, नॉर्मल आपकी हाइट और वेट के हिसाब से, तो सबसे पहले उसे हमें कंट्रोल करना चाहिए। उसके कंट्रोल करने से डायबिटिक रेटिनोपैथी दोनों में फर्क पड़ता है। सेडेंट्री लाइफस्टाइल, आप बैठे रहते हैं, बैठे बैठे कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, लैपटॉप देख रहे हैं, व्हाट्सएप कर रहे हैं, बहुत कम एक्टिविटी है, मॉर्निंग इवनिंग वॉक नहीं हो पाती है, तो वो भी एक रिस्क फैक्टर हो जाता है। इसके अलावा यदि आपको ब्लड प्रेशर है, हाइपर, आपके शरीर में लिपिड की मात्रा ज्यादा है शुगर में, या आप स्मोकिंग करते हैं या गुटखा खाते हैं या तंबाकू किसी भी रूप में खाते हैं, तो ये भी एक तरह से रिस्क फैक्टर हो जाते हैं जो आपकी शुगर को कंट्रोल नहीं होने देंगे। तो डॉक्टर सबसे पहले कहेगा यदि आपको ये ब्लड प्रेशर है उसको कंट्रोल करो, तंबाकू छोड़ो, अपने वजन को कम करो, घूमना फिरना शुरू करो। इसी तरह से जो प्रेग्नेंट फीमेल्स होती हैं, कई बार उनमें डायबिटीज बन जाती है उस स्टेज में। ये जो महिलाएं होती हैं, जब बच्चा हो जाता है उसके बाद उनको डॉक्टर के पास जरूर जाना चाहिए। कई बार उसमें अनकंट्रोल्ड डायबिटीज डेवलप हो जाती है, अनलेस वो कहें कि नहीं आपको ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, तो एक बार उनसे सर्टिफिकेट जरूर लीजिए। इसी तरह से जिनको खून की कमी है उनको भी डायबिटिक रेटिनोपैथी होने के ज्यादा चांस होते हैं।
खून की कमी वालों को भी हो सकता है, एनीमिया वालों को सीवियर होता है। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा गया है। आंखें भी होती हैं दिल की जुबां, और आंखें हमें बता देती हैं क्या समस्याएं हैं, क्योंकि ये जो आंखों की समस्या है जिस पर हम आज बात कर रहे हैं, वो तो तभी पता चलेगा जब आंखों की बात आप समझे। अनीता तेजवानी जी ने लिखा है कि रेटिनोपैथी का डायग्नोसिस कैसे होता है और कौन कौन से टेस्ट कराए जाते हैं जी डायग्नोसिस। तो जहां तक हम डायबिटीज की बात करते हैं तो ब्लड शुगर तो खैर सभी को पता होता है कि ब्लड शुगर कराना है, लिपिड कराना है, HbA1c कराना है। लेकिन यदि हम आंखों की बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है नजर की जांच कराना, है ना, कि नजर ठीक है या नहीं। और यदि वो ठीक भी है तो जब आप आंख के डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो उसे हम कहते हैं डायलेटेड फंडस एग्जामिनेशन। फंडस मतलब पर्दे की जांच करता है। पुतली फैला के एक दवाई डाली जाती है, 2-3 बार पुतली फैल जाती है, फिर हम पर्दे की जांच करते हैं। उससे पता चल जाता है डॉक्टर को देख के कि भाई आपको माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर है या और कोई प्रॉब्लम है या नहीं है, कैटरेक्ट है या नहीं, ग्लोकोमा है या नहीं, वो सब एक ही में आ जाता है। जो डायबिटिक रेटिनोपैथी के साथ ये बीमारियां साथ के साथ चलती हैं या शुगर की वजह से जल्दी हो जाती हैं। इसके अलावा सीवियरिटी जानने के लिए दूसरा टेस्ट होता है FFA, फ्लोरोसिन फंडस एंजियोग्राफी। उसमें हमारी जो बाजू में धमनियां होती हैं उसमें एक इंजेक्शन लगाया जाता है, और जैसे ही ये हमारे रेटिना में पहुंचता है तो उसको एक मशीन होती है, इसे हम फंडस कैमरा कहते हैं, उससे पिक्चर लेते हैं और उससे हमें पता चलता है कि कहाँ पे ब्लड लीक हो रहा है या सूजन कहाँ पर है। बहुत जरूरी है क्योंकि इसी से हमारा आगे का ट्रीटमेंट तय होता है। आजकल एक और लेटेस्ट मशीन आ गई है जिसे हम कहते हैं OCT, ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी। ये एक तरह से रेटिना को तिरछा काट के बता देता है कि रेटिना की कौन सी लेयर में कितना फर्क आ गया है। क्या हम उसे इंजेक्शन दें या हम उसे और लेजर दें या ऑपरेशन ही करना पड़ेगा, वो भी उसमें एक डिसाइड। तो FFA एंड OCT ये बहुत कॉमन हो गया है। जो भी डायबिटिक पेशेंट होते हैं सबसे पहले फंडस जांच करानी है और डॉक्टर बताएगा कि आपको फर्दर OCT करना है। तो बहुत सारे डायग्नोस्टिक टूल्स अवेलेबल हैं, टेस्ट अवेलेबल हैं, लेटेस्ट टेक्निक्स हैं। पर डॉक्टर साहब, एक बार डायग्नोसिस हो गया तो किस तरह से ट्रीटमेंट मॉड्यूल होता है वो भी थोड़ा बताएं। हमारे श्रोता भी वेट कर रहे हैं फोन लाइन पर ये जानना बहुत जरूरी है। जी, तो जब हम ट्रीटमेंट की बात करेंगे तो सबसे इम्पोर्टेंट है लाइफस्टाइल, जिसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। स्ट्रिक्ट मेटाबॉलिक कंट्रोल, डायबिटिक को कंट्रोल करना। जब हम स्पेसिफिक ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो 2 मुख्य इलाज हैं। एक तो होता है जो रेटिना के आगे स्पेस होता है, इसे हम कहते हैं विट्रियस। उसमें जेली तरह का एक पदार्थ होता है। तो बजाय हम मुंह के दवाई दें ठीक करने के लिए या आंख में ड्रॉप डालें, वो रेटिना तक नहीं पहुंच पाती। उसके लिए आजकल कुछ विशेष इंजेक्शन आ गए हैं जिन्हें हम एंटी VEGF इंजेक्शंस कहते हैं। अब ये VEGF क्या होता है? ये VEGF एक मॉलिक्यूल होता है जिसकी वजह से ये सारी रेटिनोपैथी है। तो एंटी VEGF इंजेक्शन इन फैक्टर्स को खत्म कर देता है, जिससे हमारी डायबिटीज की वजह से जो सूजन आ रही है या ब्लीडिंग हो रही है उसको कम कर देता है। कुछ केसेस में हमको स्टेरॉइड इंजेक्शन भी लगाना पड़ता है और कुछ मरीजों को इंडिकेशन के हिसाब से लेजर भी करना पड़ता है, जिससे कि वो ज्यादा टाइम तक उनकी नजर बची रहे और रेटिनोपैथी आगे ना बढ़े। जी हमारे श्रोता वेट कर रहे हैं, इनको भी ले लेते हैं। हेलो जी, मैं रविंद्र मिश्रा बोल रहा हूँ। जी रविंद्र जी। एक्चुअली मैम ये जानना चाह रहा था कि मैं ना 10 साल से डायबिटिक हूँ, तो रेगुलर आई चेकअप कराता हूँ। डॉक्टर मैम ने बोला कि आप सस्पेक्टेड है, तो मैं रेगुलर विजुअल टेस्ट पर ईयर और OCT एक टेस्ट होता है जिसको कराते हैं, और रेटिनोपैथी का भी वो चेक करते हैं, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि रेगुलर हमें ये कंटिन्यू कराना है या कुछ गैप दे सकते हैं, क्योंकि 5 साल में कोई सिग्निफिकेंट चेंजेस नहीं आया हमारे। चलिए डॉक्टर साहब बता रहे हैं, रविंद्र जी जवाब दे रहे हैं। जी तो जैसे मैंने बताया था कि हम डायबिटिक रेटिनोपैथी को माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर डायबिटिक रेटिनोपैथी की बात कर रहे हैं, है ना। यदि तो आपको बताया गया जैसे माइल्ड है और आपने जितने रिस्क फैक्टर थे, कोलेस्ट्रोलीमिया, ब्लड प्रेशर, लाइफस्टाइल, ओबेसिटी, आप यदि उससे अपने आप को बहुत तवज्जो देते हैं, उसको कंट्रोल कर रखा है, तो हो सकता है वो एक कारण है कि हर बार जब आप जाते हैं डॉक्टर के पास, वो कहता है ये आपकी नज़र भी ठीक है, पर्दा भी ठीक है, बस आप आके दिखाते रहिए।
तो हम ये कहते हैं कि जो माइल्ड डायबिटिक है उसको हम कहते हैं हर एक 6 महीने में जाके अपनी नज़र को जांच कराएं। जो मॉडरेट है उसको हम बोलते हैं हर एक 3 महीने में दिखाइए। सीवियर है तो उसको बोलते हैं हर महीने दिखाइए। लेकिन उसके साथ यदि आपने डायबिटीज को कंट्रोल किया हुआ है, उसके साथ स्मोकिंग नहीं कर रहे, ओबेसिटी, लाइफस्टाइल, घूमना फिरना, वो सारे सेडेंट्री लाइफस्टाइल नहीं है, तो आप बहुत ज्यादा अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकते हैं। अब ये कहना कि 10 साल से यदि आप चेकअप करा रहे हैं और यदि आपको 6-6 महीने बाद या इस तरह से बुलाया जाता है, तो मेरे ख्याल से इतनी मेहनत तो हमें अपनी आंख के लिए करनी ही चाहिए। बिल्कुल। तो जिस तरह से आपके चिकित्सक बताएं, प्लीज जाएं, आप ये मत सोचिए। तो अच्छी बात है, डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि आपको कोई इसमें बदलाव नहीं दिख रहा है। तो अच्छी बात है, आप इसी तरह से प्रिवेंटिव स्टेप्स लेते रहिए। आज जो हमारा कार्यक्रम है उसको समेटते हैं कि प्रिवेंशन जो कहते हैं बहुत जरूरी होता है। जैसे आपने बताया कि डायबिटीज को कंट्रोल करना है। हमारे एक श्रोता है, उन्होंने मैसेज किया है कि व्हाट स्टेप्स शुड बी टेकन बाय अ कॉमन पर्सन टू बी सेफ फ्रॉम दिस डिजीज। तो ये प्रिवेंशन पे थोड़ा सा एक बार और बोलें। प्रिवेंशन पे जैसे मैंने बताया कि यदि आपको शुगर है, सबसे पहला प्रिवेंशन है, जैसे ही आपको पता चले आपको शुगर लेवल, डायबिटिक लेवल कर दिया, अपने पहले आंख के डॉक्टर के पास जाइए, है ना। सबसे बड़ी सुरक्षा डायबिटिक रेटिनोपैथी से वो ही प्रोवाइड कर सकता है। वो आपको बताएगा कि नहीं, आपको चिंता की जरूरत नहीं, नजर ठीक है, मोतिया नहीं है, काला मोतिया नहीं है, पर्दा ठीक है। वो आपको बोलेगा आप 1 साल बाद दिखा दीजिए। और यदि आपको कहता है नहीं, आपको माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है, जिसके बारे में अभी बता ही चुका हूँ, और यदि सबसे अच्छी बात है, यदि आपके फिजिशियन ने आपको गाइड किया हुआ है कि आप अपने लाइफस्टाइल को चेंज करिए, बहुत जरूरी है, उससे आप बचे रहेंगे। तो यही कॉमन से प्रिवेंटिव मेजर हैं जिनको आप लेंगे तो आप अपनी आंख को बचा पाएंगे। जी, और यही कोशिश हमारी होती है रेडियो डॉक्टर के माध्यम से कि अवेयरनेस फैलाएं, हमारे श्रोताओं तक ये सही जानकारी आप तक पहुंचे कि किस तरह की बीमारी है, उसके सिम्टम्स, उसके कॉजेस, उसका निदान, उसका उपचार, ये सारे चीजें हम यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करते हैं। हमारे विशेषज्ञ होते हैं। और धन्यवाद देना चाहेंगे डॉक्टर ओम प्रकाश का कि समय निकालकर आज वो आए हैं और आपकी सारी समस्याओं का उन्होंने सही सही जवाब आप तक पहुंचाया है। हम कोशिश यही कर रहे हैं कि हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको लाभ पहुंचे। तो धन्यवाद देंगे डॉक्टर ओम प्रकाश। आप हेड हैं डिपार्टमेंट ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, न्यू दिल्ली में। चलते चलते डॉक्टर साहब कुछ कहना चाहते हैं। डॉक्टर साहब बोलिए। मैं जब भी यहाँ आकाशवाणी में आता हूँ तो मैं अपने श्रोताओं को कहता हूँ, मेरा एक ही उद्देश्य है, उसको आप ध्यान में रखिए, सेलिब्रेट योर आईज बिफोर योर बर्थडे। मीनिंग, जो भी आपका परिवार है, आप बर्थडे बाद में मनाइए, पहले उसको डॉक्टर को जाके दिखाइए आंख को, तो चाहे वो बच्चा है, चाहे फैमिली में, चाहे आपकी दादी है, चाहे कोई भी है। सेलिब्रेट योर आईज बिफोर योर बर्थडे, यानी साल में एक बार जरूर ध्यान रखें, अपने बर्थडे से पहले आईज को सेलिब्रेट करें। और सेलिब्रेट करने का तरीका है डॉक्टर से मिलना, है ना। तो इसी अच्छी सी बात के साथ और एक बार धन्यवाद कि आप यहाँ पर आए, इस कार्यक्रम में हमारे श्रोताओं की समस्याओं का आपने समाधान किया। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब इस कार्यक्रम से विदा दीजिए अपनी दोस्त शालिनी मित्तल को। स्वीकार करिए मेरा भी नमस्कार। अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।